मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो बहनें थी, छोटी लक्ष्मी और बड़ी बहन दरिद्र। एक दिन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। दोनों किसी भी स्थिति में हार मानने को राजी ही नहीं थी। बड़ी बहन कहती, हे बहन, तुमसे ज्यादा मेरा सौंदर्य है, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर दिखती हूँ। छोटी कहती, बड़ी, मैं रूप में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच बहुत ही विवाद बढ़ गया और निर्णय होना मुश्किल था। छोटी बहन कहती, कभी आपको किसी ने कहा है कि छोटी से ज्यादा सुंदर आप हो? बड़ी बहन यही बात छोटी पर टालती, तुम्हें मुझसे ज्यादा सुंदर होने का प्रमाण किसी ने कभी दिया है? बताओ। इसलिए मैं अपने को तुमसे कम रूपवान होने की बात नहीं स्वीकार कर सकती, समझी? दोनों के बीच यह विवाद बढ़ता ही गया। दोनों ने इस बात को मान लिया कि कभी किसी ने उससे एक दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ होने की बात नहीं कही है। दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जब दो के बीच का विवाद होता है तो निर्णय के लिए उन्हें किसी तीसरे की मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए वे दोनों अपने निर्णय की खोज में निकल पड़ी। वहीं पास में नारायण नारायण का जाप करते हुए जाते नारद जी को उन्होंने देख लिया। दोनों उनके करीब गए, एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार किया और नारद जी ने नम्र होकर पूछा, क्या बात है, बताइए तो सही, आप दोनों बड़े संकट में नजर आ रही हैं। हाँ, बताइए। दोनों बहनें ने कहा, हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी विकट स्थिति आन पड़ी है। हम दोनों के मध्य अधिक रूपवान कौन है, यही बता दीजिए आप। यही एक समस्या है जिसका फैसला आपको करना है, आप अभी कर दीजिए। दोनों बहनें ने विनती की, हे नारद जी, हमारी समस्या का समाधान प्रस्तुत करें और हमें कृतार्थ कीजिए। नारद जी को लगा उनके सामने भी एक विकट स्थिति आ गई है जिसका समाधान देना आसान नहीं था। उन्हें लगा, अगर मैं लक्ष्मी को ज्यादा सुंदर बताता हूँ तो बड़ी बहन मुझसे गुस्से में मेरा गला पकड़ लेगी, और अगर मैं बड़ी बहन को ज्यादा सुंदर बताता हूँ तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएंगी और मुझे दरिद्र बना देंगी। नारद जी को यह कुछ बात समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। अंत में उनके दिमाग में एक बात सूझी। उन्होंने कहा, तुम दोनों इस तरह मेरे समझ खड़ी रहोगी तो मैं निर्णय कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों इस दिशा में मुझे अपूर्ण सुंदर मालूम पड़ रही हो। इसलिए तुम दोनों पीपल के उस पेड़ के पास जाओ, फिर वहां से वापस मेरे पास आओ, फिर मैं निर्णय देता हूँ। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर दोनों उनके पास से जाकर पीपल के पेड़ के नजदीक जाकर खड़े हो गए। दोनों ही अपने रूप में मस्त, अपने को ही श्रेष्ठ मानकर चलकर गईं और लौटी। अब नारद जी का निर्णय शेष रह गया था कि क्या फैसला नारद जी देंगे। उन्होंने बड़ी बहन दरिद्र को देखते हुए कहा, हे बड़ी बहन, जब तुम मेरे यहाँ से जाने लगी तो तुम्हारा रूप लक्ष्मी से भी ज्यादा दिव्य मालूम हो रहा था। मुझसे तुम्हारा रूप ज्यादा ही सुंदर लगा। तुम्हारे दूर जाने की प्रक्रिया से सारा संसार शोभा से युक्त हो गया। बारंबार तुम्हारी उस चमक को देखने की चाह मेरे मन में जग रही थी। जबकि लक्ष्मी जाते हुए बहुत भद्दी लग रही थी कि क्यों जा रही है, यहीं पर रहे जो यहीं सुंदर दिख रही थी। तुम्हारी उसके समझ कोई तुलना संभव ही नहीं था। जबकि वही लक्ष्मी लौटते हुए दिव्य शोभा बिलक्षण आभा से युक्त दिखी और बहुत ही बढ़िया दिख रही थी। इसलिए मेरे निर्णय में बड़ी बहन जाते हुए ज्यादा सुंदर दिखी, जबकि छोटी बहन ज्यादा सुंदर आते हुए दिखी। दोनों ही अपने में बड़ी ही भव्य दिव्य हैं, पर दोनों का महत्व उनकी स्थिति पर निर्भर करता है कि वे जीवन में आ रही हैं या जीवन से जा रही हैं। हाँ, तो इस तरह से नारद जी दोनों को सुंदर बताया। एक को आते हुए बहुत सुंदर बताया तो एक को जाते हुए बहुत सुंदर बताया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी होती है समाप्त।